आज अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई हैव टेकन दिस टॉपिक फ्रॉम क्लास +1। अदरवाइज बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उदों तक थोड़े काम आएगा ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हो, एंड आफ्टर दैट एज वेल इट हैज़ मैनी यूजेस इन आर डेली लाइफ। ठीक है, अदरवाइज मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू प्रोसीड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, कोई अपने को राइट एंगल ट्रायंगल है ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਬਾਈ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਾਈਡਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ट्रिग्नोमेट्रिक ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ट्रिग्नोमेट्रिक ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਆਫ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲਸ ਦੀ ट्रिग्नोमेट्रिक ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਅ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ट्रिग्नोमेट्रिक ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਵਟ ਆਰ ਦਿਸ ट्रिग्नोमेट्रिक ਰੇਸ਼ੋਜ਼? ट्रिग्नोमेट्रिक ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ 6 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, cotangent of theta, secant of theta and cosecant of theta. As I said, these ratios are the ratio of sides of triangle. ठीक है, now first of all you need to know what is a perpendicular, base and hypotenuse. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ right angle triangle ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਬੀ ਅਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਨੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਆਫ ਇਟਸ ਵਨ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਗਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਈ ਐਜ਼ਿਊਮਡ ਇਟ ਟੂ ਬੀ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਏ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਐਂਗਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੀ ਸੀ ਇੱਕ ਏ ਬੀ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਓ ਹਾਊ ਵਿਲ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੇਸ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਸ ਥੀਟਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਥੀਟਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ दैट इज़ द परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड द साइड विच टचिज द एंगल थीटा वो की है बेस। अगर मैं थीटा नू सी एज्यूम कर लिया हुंदा तो मेरे को बेस बी सी बन जाना सी एंड परपेंडिकुलर ए बी बन जाना सी। ठीक है, इट इज़ नैवर एवर प्री डिफाइंड कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। तुसी कभी भी ये नहीं सोचना भी जेड़ी साइड वर्टिकली स्टैंड कर रही है वो परपेंडिकुलर है। नो, एनी साइड विच फेसिस द एंगल थीटा, जो थीटा के सामने है एंड 90 डिग्री नू टच कर रही है, दैट इज़ द परपेंडिकुलर, एंड विच टचिज द एंगल थीटा एज वेल एज 90 डिग्री एंगल, दैट इज़ बेस। ठीक है, एंड द साइड विच इज़ इन फ्रंट ऑफ एंगल 90 डिग्री उन्होंने असी की बोल दिने आ, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, या फिर अदरवाइज सिंपल जिहा गल कह सकते हैं आप, जी बेस से परपेंडिकुलर तो बिना तीसरी साइड रहेगी, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज। नाउ बेटा मैथमेटिकली साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हैगा बी सी, हाइपोटेन्यूज हैगा ए सी। कॉस थीटा इज़ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हेयर बेस इज़ ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज़ ए सी, एंड टैन थीटा इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट मीन्स बी सी ओवर ए बी। ठीक है, हुन कोटेंजेंट थीटा, नाउ कोटेंजेंट थीटा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, उसका रिवर्स इफेक्ट दिंदा है। तो टैन थीटा अगर परपेंडिकुलर ओवर बेस सीगा तो कॉट थीटा की हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। सिमिलरली सीकेंट थीटा इज़ रिवर्स ऑफ कॉस थीटा एंड कोसेकेंट थीटा इज़ रिवर्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, हुण बेटा ये फॉर्मूलाज नू लर्न करन लई एक छोटा जिहा फॉर्मूला हुंदा है, इट साउंड्स टू बी
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। हुण हर एक जो भी मैंने वर्ड लिखा है ਉਹਦਾ एक वर्ड स्टार्टिंग वर्ड चक लो, स्टार्टिंग अल्फाबेट ले लो, P B P H H B S C T, ठीक है। नाउ व्हाट विल वी डू, देखो P over H is equal to S, that means sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse, ठीक है। B over H is equal to C, that means cos theta is equal to base over hypotenuse। P over B is equal to T, that means tan theta is equal to P over B, perpendicular over base, ठीक है। और अगर असी कोटेंजेंट कोसिकेंट ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਾਂਗੇ। we will reverse the ratios and we will get secant theta, cosecant theta, cot theta, right? now next is how will we measure an angle, ठीक है। एंगल ਦੀ measuring unit ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, since we are talking about the angle and the ratios ਤਾਂ we need to know everything about these two things, ठीक है। ਤਾਂ एंगल ਦੀ measure ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, angle can be measured in degrees or radians, right? now beta degrees and radians ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ relation ਹੁੰਦਾ ਹੈ, pi radians is equal to 180 degree, ठीक है। ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂ ਪਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਬਾਈ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ, ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ 1 ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ मैं बिगर यूनिट तो स्मॉलर ते जा रही हाँ then the term will go into division, ठीक है। if I am shifting from smaller unit to bigger unit then it will go into multiplication, ठीक है। हुण मैं पाई तो 1 ते आना है मीनस बिगर यूनिट तो मैं स्मॉलर यूनिट ते आना है, सो पाई गया डिवाइड दे विच ना, सो की बन गया 1 radian is equal to 180 degree by pi। similarly on the other side मैं 1 degree कटना होवे, हुण 180 is bigger unit and 1 degree is smaller unit, right? तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 180 ਨੂੰ डिवीजन 'ਚ ਲੈ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ पाई by 180 radians, ठीक है। now in future ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ further exercises proceed ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਜਿਹੇ ਐਂਗਲਸ ਚੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 30 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 30 into pi by 180, as I said 1 degree is equal to pi by 180 radians, ठीक है। ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਅਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ 180 डिवीजन 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ डिग्रीज ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ 180 ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਪਾਈ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ, ठीक है। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ पाई by 6। सिमिलरली 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 into pi by 180 radians, ਜਦੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਂਸਰ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ पाई by 4 and 60 degree is equal to pi by 3 radians, 90 degree is equal to pi by 2 radians, 180 degree is equal to pi radians, 270 degree is equal to 3 pi by 2 and 360 degree is equal to 2 pi। all of you can easily calculate, जिथे भी प्रॉब्लम होवे you can ask me in the comments, ठीक है। ਇਹ ईजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। नैक्सट की है बेटा, अगर मैं रेडियंस तो डिग्रीज च कन्वर्ट करना है, पहला आपां की कीता डिग्री टू रेडियंस, नाउ इफ यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज, नाउ पाई बाय 6 इज इक्वल टू पाई बाय 6 इंटू मैं तुहानूं दस्सिया वैनेवर यू नीड टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियंस टू डिग्री तो तुसीं की करना 180 बाय पाई नाल मल्टीप्लाई। ये फैक्टर्स याद रखने हैं, जो भी डिग्री टू रेडियन जाना है तो पाई बाय 180, जो तुसी रेडियन टू डिग्री आना है तो 180 बाय पाई, ठीक है। पाई ना पाई कैंसल, 6 नू 180 नाल कटिंग करती, कितना आ गया 30 डिग्रीज। सिमिलरली पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसल, 180 बाय 4 नू कटिंग करके 45 डिग्रीज, राइट। सिमिलरली यू कैन also convert the other angles as well। now एक चीज़ होर बेटा,
1 degree is always equal to 60 minutes, 1 minute is equal to 60 seconds। ठीक है, ये कुछ मैं नोटेशंस लिखी हैं ताकि थानू कोई कन्फ्यूजन ना होवे। डिग्री इज़ डिनोटेड बाय अ स्मॉल ज़ीरो एट द टॉप ऑफ द नंबर। ठीक है, उस नंबर दे एक तरह कैप पा दी जाती है, एक छोटी जी जीरो लिखी जाती है कॉर्नर ते राइट कॉर्नर दे उपर। ठीक है, रेडियन नू किवें असीं डिनोट करते हैं, RAD रेडियंस। ठीक है, मिनट्स नू डिनोट करने लई एक छोटी जी स्लैश बिल्कुल हल्की जी सैमीकोलन टाइप लगाई जाती है। ठीक है, और सैकेंड नू डिनोट करने लई जिवें असीं इनवर्टेड कॉलम यूज़ करते हैं, सिमिलरली 2 सैमीकोलन्स लगाए जाते हैं। ठीक है, नाउ कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। नाउ बेटा अगेन डिग्री टू रेडियंस, then we will need the factor pi by 180। also इतने मिनट्स आ गए तो सीधा सीधा कन्वर्ट नहीं होगा, तो पहला मैनू मिनट्स तो डिग्रीज कन्वर्ट करना पएगा। सो मैं की किता, आई न्यू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इतों बेटा मैं 1 मिनट कढ़ लिया। नाउ 60 इज़ अ बिगर फैक्टर एंड 1 इज़ अ स्मॉलर फैक्टर। सो 60 की हो गया डिवाइड चलेगा 1 बाय 60 डिग्रीज। आप 40 डिग्री 20 मिनट्स नू लिख लिया। 40 डिग्रीज सिंस ए ऑलरेडी डिग्रीज है, दैन वी नीड नॉट टू कन्वर्ट इट। 20 मिनट्स नू चेंज करना पऊगा, उन्होंने मैं की लिख लिया 20 बाय 60। ठीक है, वो कटिंग की 40 1 बाय 3। हुण बोथ आर इन डिग्रीज, सो मैं पूरे दे उपर डिग्री पाता। बेटा ये मिक्सड फ्रैक्शन बन गई 40 1 बाय 3। टू सॉल्व इट तुसी की करदे हो, डिनोमीनेटर नू मिक्स फ्रैक्शन ना मल्टीप्लाई प्लस न्यूमरेटर 40 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3। ये सॉल्व करके कितना आ गया 121 बाय 3 डिग्रीज। हुण सिंपल है, मैनू डिग्रीज ओनली डिग्रीज टर्म गिवन है, आई हैव टू चेंज इट इनटू रेडियंस। ठीक है, रेडियंस कन्वर्ट करने लई की करांगे, पाई बाय 180 ना मल्टीप्लाई, कटिंग हो नहीं रही, सो ये आ गया 121 पाए बाय 3 मल्टीप्लाई 180 कितना आ गया सॉल्व करके 540 रेडियंस। नेक्स्ट इज कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्रीज। हुण ऑपोजिट क्वेश्चन आ गया, रिवर्स करता उन्हें 6 रेडियंस नू डिग्रीज दे विच कन्वर्ट करना है। हुण देखो बेटा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई, तो 6 रेडियंस हुण 1 इज अ स्मॉलर यूनिट एंड 6 इज अ बिगर यूनिट, सो की हो जाऊगा मल्टीप्लाई हो जाऊगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जे तुसी बड़ी टर्म तो छोटी ते शिफ्ट हो रहे हो तो डिवीजन होएगी, अगर तुसी छोटी टर्म तो बड़ी तो शिफ्ट हो रहे हो तो मल्टीप्लीकेशन होएगी। ठीक है, बेसिक जो यूनिटरी मैथड है। सो 6 रेडियंस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई डिग्रीज। ठीक है, 6 इंटू 180 कितना आ गया 1080 बाय पाई। हुण बच्चे आपां नूं पता है भी पाई दी वैल्यू सानू पुट करनी पऊगी, सिंस डिग्री मेजर है असी पाई नूं एज इट इज़ नहीं छड़ सकते। पाई दी वैल्यू कितनी हुंदी है 22 बाय 7, वो मैं पुट करती, ऊपर मल्टीप्लाई किया 1080 इंटू 7 कितना आ गया 7560 बाय 22। हुण इनू मैं इत्थे नहीं छोड़ना, यदि मिक्स फ्रैक्शंस बनाते चले जाओ, जिवें मेरे को पिछले क्वेश्चन दे विच गिवन सीगा डिग्रीज मिनट्स सैकेंड्स, उदों तक जदों तक डिवीजन दे विच या तो रिमाइंडर 0 नहीं आता या फिर सैकेंड्स तक तुसी पहुँच नहीं जाते। ठीक है, जे रिमाइंडर मान लो मेरे को फर्स्ट डिग्री ते ही 0 आ गया तो मिनट्स ते सैकेंड्स दोनों 0 हो जाएंगे। बट इत्थे मैं जो डिवाइड करके देखा 7560 डिवाइडेड बाय 22 दे टेबल ते डिवीजन की, मेरे को रिमाइंडर कितना बचा 14। सो दिस टर्म कैन बी रिटन एज 343 14 बाय 22। हुण बच्चे पिछले क्वेश्चन का रिवर्स करना शुरू कर दो, ये पूरे ते डिग्री है, तुसीं इहनूं मिनट्स च लैके जाना है। दैन वट विल यू डू 343 की डिग्री 343 नूं दे दो, 14 बाय 22 नूं मिनट्स च चेंज कर लो। 14 बाय 2 की पहला कटिंग कर ली 7 बाय 11, 343 की डिग्री 343 नूं दे के हुण 1 डिग्री दे विच 60 मिनट्स हुंदे हैं,
ठीक है, मैं 7/11 कढ़ने हैं। नाउ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड 7 × 60/11 minutes. This comes out to be 343 degree plus 420/11 minutes. Again इनू मैं डिवाइड करके देखांगी। 420 नू जदों 11 नाल डिवाइड किया, द रिमाइंडर इज़ 2। ठीक है, दिस विल बी रिटन एज जेड़ा भी अपने कोल ऊपर कोशेंट है, ठीक है, वो एज इट इज़ 38, रिमाइंडर 2/11। ठीक है, ना 38 मिनट्स, ठीक है, जेड़ा 2/11 है उन्होंने सैकेंड्स कन्वर्ट करने लिए 60 ना मल्टीप्लाई। दिस कम्स आउट टू बी 343 डिग्री 38 मिनट्स 120/11 सेकेंड्स। ठीक है, 120/11 नू जो डिवाइड करके देखा 120 नू 11 ना, इट कम्स आउट टू बी 10.9 सेकेंड्स। ठीक है, कि बन गया 343 डिग्रीज 38 मिनट्स 10.9 नू मैं नियरली इक्वल लिख लिया 11 मिनट सेकेंड से। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 centimeters। मैनू एक सर्कल गिवन है, उहदे विच आर्क लेंथ दिती हुई है 37.4 सेंटीमीटर्स एंड एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री। दैट मीनस जी मैं डायग्राम बनाई है ये थीटा इज 60 डिग्री, एल इज 37.4, यू नीड टू फाइंड आर। ठीक है, एल पता है, थीटा पता है। हुण थीटा डिग्रीज च पता है बेटा, उन्होंने असी ऑपरेट नहीं कर सकते जो तक वो साडे कोल नॉर्मल मैथमेटिकली सिंपल टर्म्स दे विच नहीं आंदा। तो उन्होंने मैं की किया, रेडियस कन्वर्ट कर लिया 60 × π/180। ठीक है, इट कम्स आउट टू बी π/3। पाई दी वैल्यू क्वेश्चन गिवन है 22/7, सो इनू की सॉल्व करके बन गया 22/11। राइट, नाउ वी नो द फॉर्मूला रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन सेंट्रल एंगल। आर्क लेंथ की है 37.4 ओवर 22/21। बेटा जी जदों भी अपने कोल 2 तो ज़्यादा टर्म्स डिवीजन च आ जानी है तो असी की करते हैं, उत्थे 4 टर्म्स वाला मैथड लाने A/B ओवर C/D। ठीक है, इन्हां विचों जिहदे भी ओवर च टर्म मिसिंग है, ठीक है, उहदे नीचे 1 लगा लेना है। दिस विल एक्ट एज सेंट्रल डिवीजन। ठीक है, सेंट्रल मतलब इनू एक पार्टीशन मान के चलनी है। ऊपर वालियां 2 टर्म सैपरेट है, नीचे वालियां 2 टर्म सैपरेट है। इना रिजल्ट की होगा 1st × 4th टर्म एंड 2nd × 3rd टर्म। राइट, हुण इत्थे देखो 37.4 अपॉन 22/11 सॉरी, इत्थे 37.4 दे नीचे डिनोमीनेटर मिसिंग है, आप इत्थे कितना लिख लिया ओवर 1। राइट, सो इट कम्स आउट टू बी 37.4 ओवर 1 होल डिवाइडेड बाय 22/21। हुण पहली टर्म की है 37.4, सेकेंड टर्म की है 1, थर्ड टर्म इज 22, फोर्थ टर्म इज 21। नाउ 1st × 4th दैट मीन्स 37.4 × 21 over 2nd × 3rd 1 multiplied by 22. So the answer is, after solving, the answer is 35.7 centimeter. I hope थोड़े लिए ये स्लाइड बहुत काम आऊगी। अगर कोई suggestions या कोई problems हैगी हैं then do reply in comments. Thank you.